हमारी संस्कृति, सभ्यता और इस सबको नष्ट करते रहे। तो हम भी भारत के नागरिक होने की हैसियत से माता पिता का आशीर्वाद मिला, अन्याय सहना उन्होंने कभी सिखाया नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने तय किया कि ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और करोड़ों लोग जो भारत के लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको इंसाफ दिलाएंगे। प्रश्न ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारत का ट्रांसफर ऑफ पावर एंड प्रॉपर्टी था। भारत के लोगों को ये सोचना चाहिए था कि एक नए देश के रूप में हमको अपनी नीतियां, अपने कानून, अपने जो संसाधन है उनको सही ढंग से हम बनाएं, उनकी रचना करें, जिससे हमारे भारत के लोग आगे बढ़कर सशक्त, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र बनाएं और भारत अराजकता, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। लेकिन भारतीय संविधान बना तो इस देश की प्रगति को रोकने के लिए भारत के संविधान में ही बहुत सी कमियां छोड़ी गई, क्योंकि ये विदेशी से पेंट होकर के संविधान आया था और हमारे लोग उसी में भावनाओं में बह गए। तो अब हम आज की डेट में जब हम खड़े हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में 3 तरह के लोग शपथ लेकर अपने श्रम के बदले पारिश्रमिक लेते हैं, पर वो अपनी कोई जवाबदेही नहीं लेते। तो एक को शपथ दिलाई गई कि मैं विधियों का परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और संरक्षण करूंगा। जब से भारत का संविधान लागू हुआ, भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने ना तो कोई आदेश दिया, न विधियों का परीक्षण कराया, न फिर उनको भारत के नौजवानों के अनुरूप काम कराया। दूसरे को शपथ दिलाई गई, 5-5 साल के नौकरी में आए, ये भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे। इन्होंने कहा कि हम भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सबके साथ समान रूप से न्याय करेंगे। ये भी पलट गए अपनी प्रतिज्ञा से। फिर तीसरा आदमी आया जिसने कहा कि मैं विधियों का परीक्षण करूंगा, अपने विवेक से करूंगा, तो और उसमें विधियों की मर्यादा की रक्षा करूंगा। अब प्रश्न है कि आज हिंदुस्तान में जो परेशानी है, 60 करोड़ लोग हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था में पड़े हुए हैं।